हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 306 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। रेगुलर आपको एक वीडियो मिलता है, लगभग में 8 और 8:30 के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ आप सभी के लिए। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों बहुत क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को सीरीज को फॉलो करते होंगे तो 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो से इतना ही 15,000 भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आगे जो आएगा अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं नंबर ऑफ जो वीडियो का क्वेश्चन है वो भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ वीडियो भी बढ़ाएंगे। अभी एक वीडियो है, उस समय में दो से तीन वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि एक पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रभाव हमेशा कैसा होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का जो ऊर्जा का प्रभाव होता है इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से होता है ना? ठीक है, इस तरह से, यानी एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। यहाँ पर कहने का मतलब है एक दिशीय होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है। इनमें से कौन सा एक वास्तविक मीन है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो डॉग फिश है, डॉग फिश, ठीक है ना, ये एक वास्तविक मछली है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और बाकी जेली फिश, मीन, तारा मीन और चांदी मीन ये सब काल्पनिक है, तो सी ऑप्शन सही है। और जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में भी याद रखिएगा, ये सब क्या है, अवास्तविक है। और वास्तविक कौन सा है? तो वास्तविक डॉग फिश है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था और उसको सहयोग किया था, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका था इसमें सती प्रथा को बंद करने में राजा राम मोहन राय जी का था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है स्क्रीन पर कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। तो कौन सा आंदोलन था ये 1919 में जो मार्च में हुआ था और धरना पर बैठे थे। तो ये आंदोलन जो था दोस्तों, ये आंदोलन था आपका कौन सा? तो रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम क्लियर करने वाला वीडियो ही मिलेगा, ठीक है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता चुके हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और ये भी बायो से क्वेश्चन है। आलू का हरा रंग किसके कारण से होता है, यानी कि ग्रीन जो कलर हो जाता है आलू का, ये किसके कारण से होता है। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सोलनीन के कारण से जो है आलू का रंग हरा होता है। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे, आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे। तो आर्यभट्ट के बारे में देखिए दोस्तों, जीरो और जो पाई था इनका आविष्कार आर्यभट्ट जी ही ने किया था, ठीक है। तो गणितज्ञ तो थे ही थे, साथ में ये खगोलविद भी थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका गुजरात में स्थित है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो जो लोथल है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है लोथल, तो लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 8 नंबर में, टोंडा जनजाति डैश राज्य में मिलती है, यानी कि कहने का जो मीनिंग है कहाँ मिलती है टोंडा जनजाति, ठीक है ना। टोंडा जनजाति जो मिलती है दोस्तों ये आपका तमिलनाडु में मिलती है। कहाँ में मिलती है? तमिलनाडु में मिलती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिए, आगे आने वाला जो क्वेश्चन है इससे भी बेहतर है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, खरीफ फसल काटी जाती है। तो ये अपना भारत के संदर्भ में ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि भारत में खरीफ फसल काटने के मौसम कौन सा समय होता है। तो अक्टूबर नवंबर में जो कटता है ये खरीफ का फसल होता है। किसका फसल होता है? खरीफ का फसल होता है, जैसे धान वगैरह है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर में, भारत के किस संगठन को
साधारणीय विकास लक्षणों की निगरानी करने की दायित्व सौंपा गया है। विकास लक्षणों की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है, किस संस्था को सौंपा गया है? तो ये नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग है जो दोस्तों, ये आपका योजना जो आयोग है इनका जगह लिया है। किसका? योजना आयोग को जगह लिया है नीति आयोग। सी ऑप्शन से। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो वर्तमान में पीएम होता है, ये इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का भी और योजना आयोग का भी था। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? यहाँ पे पूछा है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो बंगाल का नवाब जो है प्लासी के युद्ध के पश्चात यानी बाद में मीर जाफ़र को बनाया गया था। तो मीर जाफ़र से पहले था सिराजुद्दौला ईदी को हराया था इन लोगों ने। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मीर जाफ़र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का आ चुका है। स्क्रीन पर पूछा गया भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू गई योजना का नाम क्या है? यानी महिलाओं में नेतृत्व लीडरशिप का विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये योजना चलाई गई है दोस्तों आपका नई रोशनी। कौन सा योजना? नई रोशनी। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, अच्छा क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से। प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों ये थे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, बुल एवं बियर शब्द संबंधित है। ये शब्द जो है ना, ये शब्द यहाँ पे ये किससे संबंधित है? तो बुल एवं बियर शब्द जो संबंधित है, ये संबंधित है शेयर बाजार से। शेयर मार्केट का है, शेयर बाजार के। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 15 नंबर में, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में की गई थी। और 2 अक्टूबर को किया गया था। कब? 2 अक्टूबर से, ठीक है ना, 2014 में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी हो सकता है आपके लिए। बिहार दिवस मनाया जाता है, जो बिहार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और 17 नंबर में, यदि किसी वस्तु की वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? इनमें से अनुवांशिक रोग नहीं है। तो यहाँ पर जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया ये अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी हीमोफीलिया, वर्णारता, रतौंधी ये आपका क्या है? अनुवांशिक रोग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर का है। पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? ये योजना कौन सा था? तो ये योजना था दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना के संकल्प लिया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में, शुद्ध सोना कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना दोस्तों 24 कैरेट का होता है। इसमें 2% अगर कॉपर मिलाता है तो ये हो जाता है 22%, जो कि आभूषण के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? आभूषण के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा आभूषण के इस्तेमाल में 22 कैरेट इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर शुद्ध सोना कहा जाए तो 24 कैरेट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, भूकंप की शक्ति की परिमाण क्या है? भूकंप का शक्ति का जो परिमाण है क्या है? तो इसका जो परिमाण होता है दोस्तों भूकंप शक्ति का, रिएक्टर स्केल पर इसको मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को या भूकंप की शक्ति को। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 22 नंबर में, बेकिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 23 नंबर में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? यहाँ पे पूछा है बिहार की कुल जनसंख्या कितना थी? तो यहाँ 10.41 करोड़ थी बिहार की जनसंख्या, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, बालाघाट खाने के लिए प्रसिद्ध है। ये किस चीज़ का इनमें से खान के लिए बालाघाट प्रसिद्ध है? तो जो बालाघाट है दोस्तों ये आपका किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो बालाघाट जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर के लिए। अब एक सवाल आता होगा दोस्तों कि ये बालाघाट कहाँ पे पड़ता है? कहाँ पे पड़ता है ये बालाघाट? तो बालाघाट दोस्तों एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर का आज का, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाले विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। यानी जो चंद्रमा का डार्क साइड है यहाँ पे अंतरिक्ष उतरा था, ये कौन था? ये था चांग-ई 4। कौन था? चांग-ई 4 था जो डार्क साइड पर चंद्रमा पे पहुंचा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 26 नंबर का, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका, पूछा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा की अगर बात करें, किसली की बात करेंगे दोस्तों, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली, ठीक है ना, माधवगढ़। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर का पूछा गया, सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो नवाचार है सूचना प्रौद्योगिकी का, यानी आईटी सेक्टर से। तो इस किस क्षेत्र का ये है संबंध है? तो ये दोस्तों किससे संबंध है? ये संबंध है दोस्तों आपका और स्वास्थ्य से। किससे संबंध है? स्वास्थ्य से। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा विटामिन बनाता है दोस्तों रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है दोस्तों विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विटामिन के। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि चावल में प्रचुर मात्रा में होता है, कौन सा पोषक तत्व जो है चावल में प्रचुर मात्रा में होता है? तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च होता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 31 में, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? तो ध्वनि की जो प्रबलता है ये मापा जाता है दोस्तों किस में? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर, मशरूम एक है। तो देखिए मशरूम जो है एक प्रकार का कवक होता है, लेकिन ये खाने वाला सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर का है, रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। जो रेशम का कीड़ा पाला जाता है उसे क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों आपका सेरीकल्चर। क्या कहता है? सेरीकल्चर। एपीकल्चर अंगूर का जो उत्पादन होता है अंगूर का, इसे कहा जाता है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तु को देखा जा सकता है, किसके सहारा जो दूरस्थ वस्तु है अंतरिक्ष में देखा जा सकता है? तो ये देखा जाता है दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? दूरदर्शी यंत्र के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 में, निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का क्या कारण है? ताजमहल की सफ़ेदी का कम होने का क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों ये क्या है? ये है आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण से जो है सफ़ेद कम हो रहा है, सफ़ेदी कम हो रहा है ताजमहल में। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, रुधिर में होता है क्या? होता है रुधिर में? तो रुधिर में दोस्तों प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स आपको टिक करना क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट्स है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन में कल भी बताया था, लेकिन क्वेश्चन में नहीं था, मैं ऊपर से ही बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो जो आमतौर पर हेडलाइट में जो इस्तेमाल होता है कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर का पूछा गया, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? तो देखिए अंधा जो लिपि पढ़ते हैं इसे बोला जाता है ब्रेल लिपि, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे पूछा है ये एशिया की सबसे लंबी नदी। तो एशिया की सबसे लंबी होती है यांगटीसी कियांग, जो कि आपका चीन में पड़ता है। किस में पड़ता है? चीन में पड़ता है। अगर भारत के सबसे लंबी पूछे तो यहाँ पे आपको गंगा टिक करना है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से जाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है ये कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो उस समय जो थे दोस्तों ये था
सी राजगोपालचारी। कौन जी थे? सी राजगोपालचारी। बी ऑप्शन से, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 41 में, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लगभग चोट के मारे मर गए थे, चोट से मर गए थे? तो किसके नेतृत्व में? तो ये नेतृत्व था दोस्तों, किसके नेतृत्व था? ये था साइमन कमीशन के नेतृत्व। किसके? साइमन कमीशन के नेतृत्व। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 42 नंबर में, भारतवर्ष किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, सबसे कम जो वर्षा होती है भारतवर्ष में, यानी पूरे भारत में, ये होती है कहाँ पर दोस्तों? ये होती है लद्दाख में। लद्दाख दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि निम्न में से कौन से जंतु को एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जंतु नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जंतु जो आपका हाइड्रा है, ये बहुकोशिकीय होता है, ठीक है। बाकी अमीबा, प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, ये सब जो होता है एक कोशिकीय होता है, ठीक है ना, एक कोशिकीय। और ये जो हाइड्रा है एक कोशिकीय नहीं है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 44 में, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो पेयजल में फ्लोराइड की जब मात्रा बढ़ जाता है तो शरीर में जो बीमारी होता है ये होता है हड्डी की बीमारी। किससे? हड्डी से संबंधित रोग होता है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? तो देखिए, जल प्रदूषण से जो होता है रोग, इनमें वो रोग है दोस्तों आपका दस्त। दस्त जो है ये आपका जल प्रदूषण से होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर मात्रा का स्रोत है? तो कौन सा विटामिन सी का प्रचुर मात्रा है? तो विटामिन सी का जो प्रचुर मात्रा है वो है आपका संतरा। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है संतरा में ही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चे के लिए काम करती है? तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे यूएनओ का जो संस्था है वो बताना है कि बच्चों के लिए काम करती है। तो यूनिसेफ जो है दोस्तों, यूनिसेफ, ठीक है, ये आपका क्या है? बच्चों का काम करती है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 में, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके बताते हैं, ठीक है ना। तो पुनर्विवाह संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों जो आपका सती प्रथा है, इनका भी इन समर्थन किया था। अंग्रेजी से इसका इनका जो संस्कृत शिक्षा है, इनका इन्होंने संबंधित कोई भी प्रयास नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा गया है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर का पूछा कि ट्रिबिल शब्द संबंधित है। जो ट्रिबिल शब्द है ये संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित होता है, यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ट्रिबल शब्द का। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का हो। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये सितार बजाते हैं और सितार से संबंधित है। और जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको काम का लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, क्योंकि हाथ आपका खाली है, आप एक लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते जाने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभिनव क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।